सूर्य कुमार यादव ने दोस्तों बताया अय्यर के बारे में क्या कि अय्यर अभी परिचय में वाइस कप्तान में आईसीयू में भरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पे जिस तरह चोट लगा था उसके बाद अय्यर पूरी तरह से सीरियस मैटर में। उसके बाद मीडिया कॉन्फ्रेंस में जब अय्यर से सूर्य कुमार से पूछा गया कि अय्यर क्या हाल गया, कि अय्यर बताइए कि मैंने 2 बार हमको पता चला कि अय्यर पूरा इंजर्ड है, आईसीयू में भरा हुआ है ऑस्ट्रेलिया के हॉस्पिटल में। उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने फ़ोन लगाया, कहा कि 2 बार फ़ोन लगाया भैया, दोनों बार सूर्य कुमार यादव की फ़ोन रिसीव नहीं किया अय्यर, यानी कि अय्यर का मोबाइल किसी और के पास था। पूरी तरह से सूर्य कुमार यादव ने शौक रहा। इससे पता चलता है दोस्तों अय्यर की बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर हुआ, इसलिए उसकी फ़ोन उसके से बाहर रखा गया था। जिस तरह अय्यर को पता हो कि पूरे सोशल मीडिया पूरा क्रिकेट यानी बीसीसीआई पूरी एक्टिव है कि अय्यर की ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी और ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी है, क्योंकि लंबे से यानी 24/7 यानी 24 घंटा तक आईसीयू में रखा गया है। पहली बार जिस तरह से हुआ है आज तक क्रिकेट के हिस्ट्री में पहली बार इतना इंजर्ड हुआ दोस्तों ऑन द मैदान, यानी कि फॉरेन की कंट्री में ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पे दोस्तों। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का 3rd ओडीआई मैच में जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने ये अय्यर की वाइस कप्तान का इंजर्ड हुआ था, शॉल्ट की गेंद पे वो बेहतरीन कैच था, उसके बाद रील की हड्डी में लगा, यानी कि रील की हड्डी लगा, उसके फ्रैक्चर हो गया, इसलिए वो 24 घंटा तक ऑस्ट्रेलिया की सिडनी के हॉस्पिटल में आईसीयू में रखा गया। इससे पता चलता है कि बहुत सीरियस मैटर है। उसके बाद क्योंकि आप पता है कि 29 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का 5 मुकाबला होने वाला है, इसलिए सूर्य कुमार यादव से मीडिया पहले मीडिया कॉन्फ्रेंस होने से पहले ने ये सवाल पूछा अय्यर को कि अय्यर के बारे में बताइए। उसके बाद 2-7 दिन ने फ़ोन लगाया तो अय्यर से पूछा कि उससे बात होने लगा, यानी थोड़ा बात हो, यानी कि थोड़ा ठीक है अय्यर। उसके बाद बताया कि दूसरा दिन जब फ़ोन किया अय्यर के तो अय्यर ने कॉल रिसीव किया और बताया अभी ठीक है। इससे पता चलता है दोस्तों यानी 20% अभी अय्यर ठीक है, यानी कि किसी फ़ोन से बात कर सकता है। पहले की 2 बार जो सूर्य कुमार यादव ने फ़ोन किया था अय्यर की मोबाइल पे, 2 बार किया था, कोई भी रिसीव नहीं किया था कि उससे बाहर फ़ोन रखा गया था, क्योंकि ज़्यादा सीरियस में था अय्यर, यानी कि आईसीयू में भरा हुआ था खिलाड़ी। जिस तरह से दोस्तों इंडिया में पहली बार लंबे समय के बाद इंडिया में वापसी हुआ था अय्यर का, अय्यर ने पूरी तरह से इंजर्ड हो गया। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आने वाले समय में किस तरह से फिटनेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ समय के पहले टेस्ट फॉर्मेट से भी वो बीसीसीआई को लेटर लिखा था कि टेस्ट फॉर्मेट के लिए कुछ टीम के लिए हमारे बाहर कर दिया जाए, क्योंकि उसको बैक पेन होने यानी कमर में पहले से ही दर्द था उसको। जब टेस्ट खेल रहा था दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ए और इंडिया ए के बीच, जब टेस्ट खेल रहा था उसके बीच में भी अय्यर एक नोटिस दिया था बीसीसीआई को कि हमको कमर में दर्द है, कमर में दर्द खा रही, उसको टेस्ट के लंबे समय तक वो रेस्ट करने मांगा था। उसी के दौरान दोस्तों उसी के जब ओडीआई में उसको कैच पकड़ना पड़ा तो वो जैसे जब मारा उसको फ्रैक्चर हुआ, यानी वही कमर का दर्द का एक्शन का रिएक्शन वो कैच पे पकड़ा। इसलिए बहुत बड़ा सीरियस में सभी क्रिकेटर फैन, सभी के क्रिकेटर बीसीसीआई और सभी अय्यर के फैन सभी प्रे कर रहा है कि जल्दी रिकवरी यानी सरपंच साइड रिकवरी हो जाए और जल्दी इंडिया में कमबैक करे, क्योंकि आपको पता होगा कि 15 मार्च से आईपीएल का T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। उससे पहले देखना पड़ेगा कि अय्यर की फिटनेस पर किस तरह से अपडेट आ रहा है। पूरी अपडेटेड खबर आपको देती रहेगी दोस्तों इस चैनल पर। जिस तरह से अय्यर वाइस कप्तान बनते हुए लंबे समय के बाद इंडिया में वापसी हुआ आया और वापसी आते हुए फिर से सेम पोजीशन में चला गया भाई, इसका मतलब उसकी बहुत बड़ी सीरियस मैटर था, यानी कि टेस्ट में पहले बता दिया था कि उसकी पेन हो रहा है, यानी कि कमर में पेन हो रहा था पहले से ही, इसलिए टेस्ट से मना कर दिया था दोस्तों। इसलिए आपको पता होगा कि वही मैच में विराट कोहली 2 गजब कैच पकड़ा था, बहुत सीरियस मैटर में कैच पकड़ा था विराट कोहली, बल्कि उसकी फिटनेस ए नंबर का सबसे ज़्यादा फिटनेस था विराट कोहली का। उसी मैच में 2 गजब कैच पड़ा था, ऐसे करके उससे भी खतरनाक, यानी कि फिटनेस बहुत मैटर करता है। इसलिए जब मारने के बाद इरेक्शन हो गया, उसका फेफड़ा में चढ़ पड़ा अय्यर, इसकी चोट से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस तरह से आईसीयू में भरा हुआ, आईसीयू में लगता है कि 24/7 डॉक्टर का डिसीजन है कि वो 7 दिन तक उसी हॉस्पिटल में होगा, उसके बाद ही डिस्चार्ज करते नजर आएंगे। देखना पड़ेगा कि अय्यर कितने लंबे समय के बाद इंडिया में वापसी हुआ और लंबे समय के बाद तक बाहर हो गया है। इससे पता चलता है कि भाई एक कैच ड्रॉप करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैच तो ऑलरेडी हार चुका था सीरीज, एक सीरीज जीतने से कुछ नहीं होता है, वो मैच ड्रॉ कर देता तो कुछ नहीं होने वाला था दोस्तों। तब भी अय्यर ने पूरा जान जी लगाया, कैच को पकड़ा और लंबे समय तक बाहर। भाई एक कैच खोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, कैच 100% ड्रॉप कर देना चाहिए यार, को फिटनेस माने रखता है कि आइए
आईसीसी टूर्नामेंट ने, वर्ल्ड कप के फाइनल है या सेमीफाइनल के फाइनल है, लॉकआउट के मुकाबला की फाइनल है, तब इतना गजब, बल्कि ऑलरेडी तुम सीरीज हार चुके हैं तब भी इतनी जान जी लगाओ, ये सबसे बदतमीजी के हद पार कर दिया था भाई। इतनी बदतमीजी किया था भाई। अय्यर को ये कैच को ड्रॉप करना चाहिए, जिस तरह से इतनी परेशानी है भाई एक कैच पकड़ने के लिए। क्या रूल है पता नहीं, कि फील्डिंग जान जाए फील्डिंग नहीं छोड़ना चाहिए, ये भी क्वालिटी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि वो क्वालिटी है, ये राइट है, बल्कि पोजीशन सिचुएशन दिखा के देना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि तीसरा ओडिया मैच हो रहा है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 2 ओडिया ऑलरेडी हार चुके, सीरीज हार चुके, इतनी ज़बरदस्त क्यों कैच पकड़ने का, ड्रॉप कर दे कुछ मीटर नहीं होगा। तब भी अय्यर ने अपनी जान जी लगा के वो दोस्तों कैच पकड़ा और इतनी बड़ी इंजर्ड हो गया कि लगता है कि लंबे समय तक इंडिया टीम से में भी बाहर हो सकता है। ये तो पता चलेगा जब उसको डिस्चार्ज करेगा। 7 दिन तक सिडनी के हॉस्पिटल में रखा गया। रिजवान डॉक्टर, जो ऑस्ट्रेलिया का रिजवान डॉक्टर है, वो कंफर्म कर दिया कि 7 दिन तक अय्यर को हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, क्योंकि 24 घंटा तक आईसीयू में रखा था, उसके बाद 7 दिन तक हॉस्पिटल में रखा और 24 घंटा में हमेशा 2 दिन में 2 बार अपडेट करते नजर आए अय्यर की फैमिली को, किस हालत किस सिचुएशन है। क्योंकि अय्यर की कोई भी फैमिली अभी प्रेजेंट है, सभी के सभी बीसीसीआई के स्टाफ आगे पीछे करते नजर आए अय्यर की हॉस्पिटल में। दोस्तों लाइक करो और शेयर करो, कमेंट मारते।